जेल मंत्रालय की प्री मैच्योर रिलीज की एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे होम सेक्रेटरी साहब राजीव जी अरोड़ा, डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर और हमारे एलआर जो थे वो थे। तो 22 ऐसे केसेस थे जिन पे हमने उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेज दी। जो ठीक आचरण के लोग थे उनके लिए कि इन पे क्या फैसला करना चाहिए, वो सरकार के पास हमने एक राय करके सबने अपनी रिपोर्ट भेज दी। नंबर 2, दूसरा, आज एक ट्रिब्यून में, इंग्लिश ट्रिब्यून में खबर छपी है कि उसमें लिखा है कि फार्मर्स ट्यूबवेल कनेक्शंस ए कंसर्न फॉर फार्मर्स, इरेक्स फार्मर्स। उस पर मैं थोड़ा सा आपसे क्लियर करूँ कि ट्यूबवेल कनेक्शन पे जो कमांड नॉन कमांड एरिया की एक कंट्रोवर्सी आ रही थी, उसे हम हटा रहे हैं। ये सभी के लिए, कोई कमांड नॉन कमांड का एरिया, जो कैनाल की बात थी वो कोई बात नहीं रहेगी। निर्णय करके हमने अभी सीएम साहब से अनाउंस करना है, पर इस पर हमने अंदर अंदर ऐसा विचार कर लिया है। और पैडी नॉन पैडी का भी कोई नहीं है, सारा साझा करेंगे, उसमें इकट्ठा फैसला होगा। नंबर 3, जहाँ माइक्रो इरिगेशन की बात है, वो अकेला हमारा नहीं है, उसमें सब्सिडी का भी मामला है। इसमें एग्रीकल्चर भी इरिगेशन के साथ जुड़ा हुआ है, पावर के साथ भी जुड़ा है, दोनों महकमे वो भी हैं। इस पर एक निर्णयगत फैसला हम जल्दी करेंगे। और ट्यूबवेल पे हम कर रहे हैं कि अभी एक है कि कितने फीट तक, 25 फीट तक, 30 फीट तक या 20 मीटर तक, मीटर फिट नहीं है, उतने तक जो पानी है उसको तो हम अलाउ करेंगे। और जो बहुत नीचे से पानी लेके आता है उसको कि पानी ख़त्म नहीं हो जाए, उतर आए, ऐसा फैसला तो उस पर एक फ़ैसला कर रहे हैं, जो कि बहुत सीरियसली अंडर कंसिडरेशन है। पर अभी जो 20 मीटर से आगे, 20, 25 या 30 मीटर, अभी ये नहीं तय हुआ कि कितने पे करेंगे, कि इतने तक पानी जो होगा उसको तो हम अलाउ करेंगे। जहाँ 25 मीटर से या 20 मीटर से, एक अभी फिगर तय होना है, 20, 25 और 30 में से। हाँ, उससे नीचे पानी पे हम ट्यूबवेल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे नीचे का अगर पानी उठाना शुरू करेंगे उतने तक तो नॉन कमांड से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो तो अब डार्क जोन वाली बात ख़त्म कर दी। उस पर हम उसके लिए एक पैरामीटर्स तय कर रहे हैं कि कैसा करना चाहिए। वो 2-3 दिन में हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही कर देंगे। पर जो अखबारों में खबर आ रही थी कि कमांड नॉन कमांड एरिया में वहाँ ट्यूबवेल नहीं लगेंगे, जहाँ कमांडिंग एरिया है, वो बेकार की बात है, उसमें कुछ नहीं। वो हमने ऐसा उसको बात को जीरो कर दिया है। सर जो आज मीटिंग हुई है जी, आपने जो पैरोल को लेके जो ली है, उसमें फाइनली क्या रफ कितने कैदी क्या 22 केसेस थे। जिन 22 में हमने सोचा उनमें ज़्यादा लोग वो थे जिन्होंने मर्डर करा है या जिन्होंने फिरौती ली है, इस तरीके के केसेस थे। उनका समय पूरा हो गया। उसके बाद जो बहुत जो लोग जिनका ठीक आचरण नहीं था या जिन्होंने बहुत ब्रूटल मर्डर करे थे, उनके मामले में अपना ओपिनियन दिया कि इन लोगों को कुछ और रखा जाए। तो वो हमने सरकार को भेजिए, फैसला तो सरकार करेगी। कितनी सजा काट चुके हैं सर? है जी, कितनी सजा काट चुके होंगे? उम्र कैद टोटल 22 केसेस है जी। 22 केस हैं, ये उम्र कैद की सजा वाले हैं? कैसे कैसे ऐसा ठीक तो मैं नहीं कह सकता। 22 केसेस है, उसमें कुछ ऐसे ही है, पर तकरीबन ज़्यादा ऐसे ही हैं जो जिन्हें 20-20 साल की सजा है। मेजोरिटी केसेस ऐसे ही हैं, तकरीबन क्या, काफ़ी केस, 18-20 भी कह दें तो गलत नहीं होगा, उन्हीं का ही है, वही कंसिडर होते हैं। बाकी साधारण केसेस जो है 325, 26, वो तो चले जाते हैं, उनका कभी कंसिडर नहीं होता। ज़्यादा इसमें मर्डर वाले केसेस ही ज़्यादा होते हैं, या फिरौती, बच्चे को किडनैपिंग कर ली, उसे कुछ कर दिया, वो इस तरीके के केसेस होते हैं। सर इस बार जो पैरोल और कोविड की वजह से कितने लोगों को पैरोल दी गई है, कुछ जानकारी गुजरा? देखिए, 900 लोग तो ऐसे थे कि जो पहले आए नहीं थे, जिन्होंने आना था उन्हें हमने रोक दिए, और 2200-2300 लोग उसके बाद छोड़ दिए गए थे पिछली बार जब मैं था। अभी लेटेस्ट मैंने अब नहीं चेक करा कितने हैं, ये तो नंबर बढ़ते घटते रहते हैं, कुछ जो है कभी छोड़ दिए जाते हैं। ट्यूबवेल को लेकर सर जो जानकारी, जैसा आपने कहा कि अब कमांड एरिया या नॉन कमांड एरिया कोई फर्क नहीं होगा, तो क्या हमारे जो पैडी वाले एरिया हैं या कुछ ऐसा एरिया जो डार्क जोन में आ गए थे, उनमें भी आप कंसिडर करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन? एक न्यूज़ आई थी इंग्लिश ट्रिब्यून में कि ट्यूबवेल कनेक्शंस एक कंसर्न इरेक्स फार्मर्स। उस पर आज हमने क्लियर करा कि हमने ऐसा कोई फैसला अभी नहीं करे, कि जिसमें एक वर्षन था कि ऐसा कर लिया जाए। तो हमने तय कर दिया कि भाई कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि कमांड एरिया में ट्यूबवेल लगेंगे या नहीं लगेंगे, ट्यूबवेल सब जगह लगेंगे।
इस पे अभी फैसला हमने करना है नीतिगत, पर वो जो खबर आई उसे मैं जीरो कर रहा हूँ, हमारा उससे नहीं है कोई वास्ता। और सीएम साहब से हम सब मिलके, क्योंकि इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, तो मुझे सबसे सलाह करनी है, वो करके हम ज्वाइंटली एक अपना निर्णय लेके करेंगे और 2-3 दिन में इस पर फैसला कर देंगे कि एक तो पानी कितना नीचे 25 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर तक पानी जहाँ अवेलेबल है वहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। और पैडी और नॉन पैडी का जो आ रहा था कि पैडी एरिया में नहीं देंगे, वो क्वेश्चन नहीं है, चाहे नॉन पैडी है पैडी है, हमने एक पानी का वो रखना है, 1 मीटर का रखना, कितनी देर एरिया में उस पर तय करेंगे। मंत्री जी, जेल से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि गुरमीत राम रहीम जो कि नाडिया जेल में बंद थे, उनको कोविड हुआ और मेदांता में क्या सारी स्टेटस, क्या स्थिति है उनका? देखिए, उनको पहले पेट में दर्द हुआ था, उसका हमने रोहतक पीजीआई नज़दीक है, हमारा बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ रेफ़र करे, मॉर्निंग लेके गए, इवनिंग वापस लेके आ गए थे। उसमें जाने के बाद उन्होंने 2 टेस्ट और रिकमेंड कर दिए कि वो आप बाहर से कराएं, या एम्स में करवाएं या फिर मेदांता में करवाएं। एम्स में क्योंकि आजकल कोविड करके वो बंद था, तो वो टेस्ट मेदांता में होंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिख के दिया तो हमने उन्हें वहाँ भेज दिया। अब वो वहाँ गए हैं, अब टेस्ट होंगे, कल गए, अभी टेस्ट कब तक उनके होंगे। फिर वहाँ जाने के बाद जब टेस्ट लेने लगे तो उन्हें पॉजिटिव हो गए तो फिर आइसोलेशन में रख दिया। तो अब वहाँ वो आइसोलेशन में है। तो अभी मैं नहीं कह सकता, ये डॉक्टर्स देखेंगे आइसोलेशन में वो टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। ये मिलने की इजाजत होगी या नहीं? देखिए, ऐसा है मैं आपसे बताऊं, कभी आप और में कोई अगर हॉस्पिटल में रहे, कोई नहीं पूछता कि कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका भी तो वो बराबर के राइट है, हो गया, उन्हें सजा होगी, एक अलग चीज़ है। अब उन्हें अटेंडेंट आपरा में भी मिलता है। अब क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जिसमें कोई मिलने जाता है वो भी पीपी किट में जानता है। मुझे कोरोना हुआ तो डॉक्टर्स आते थे, नर्स आती थी, वो पीपी किट में आती थी, तो वो उन्हें पीपी किट में कोई, आखिर वहाँ सिक्योरिटी के लोग भी तो हैं। मैं गया नहीं, मैंने विजिट नहीं करा, पर सिक्योरिटी के लोग भी रहते हैं। किसी आदमी को ये तो है ही नहीं, आज साधारण कैदी की तरह वो है, कोई दिक्कत सुरक्षा के लिए कुछ वहाँ पे प्रबंध किए हो किस तरीके से हॉस्पिटल के आसपास? है जी। वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी के लिए राम रहीम के साथ और क्या? देखिए, हमारा काम है कि वो कस्टडी में रहें, पूरी निगरानी में रहें, ये हमारा जेल के हिसाब से एक फ़र्ज बनता है। कौन उन्हें मिलता है कौन नहीं मिलता, इस बात का मैं कभी ना इसको खबर लूँगा, ना मुझे जानकारी चाहिए। मुझे क्या वहाँ अपनी कस्टडी। जैसे अनुयायियों की संख्या काफी है सर, अनुयायियों की संख्या काफी है। पीछे जब वो जेल गए थे तो सुनारिया जेल के आसपास भी काफी अनुयायी पहुंच गए हैं। इस लिहाज से किसी नहीं, वहाँ ऐसे कोई नहीं पहुँचे, कहीं नहीं। बाबा भी नहीं चाहते कि उनके न्याय पहुँचे, वो भी अपना आइसोलेशन से ठीक होके नॉर्मल होके वापस आना चाहते हैं। जेल का जो अपने नियम हैं उसमें हर आदमी को मुलाकात करने का अधिकार तो है ही। वो जब आपरा में है, फंडामेंटल राइट है, उसमें उनका भी होगा। उसमें कौन मिल सकता है नहीं मिल सकता, इस बात का तो वो तय करेंगे। देखिए, गए तो टेस्ट की रिपोर्ट के लिए है। अब इसके बाद उन्हें जाने के बाद जब वहाँ हुआ तो पॉजिटिव आ गया उनका कोरोना, अब वो उन्हें आइसोलेशन में रखना जरूरी हो गया। तो आइसोलेशन में, अब आइसोलेशन से वो ठीक होते हैं तो टेस्ट उसके बाद होंगे कि पहले होंगे, ये डॉक्टर्स तय करेंगे ना, डॉक्टर्स का फैसला। आइसोलेशन में डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कितने दिन में, 5 दिन में ठीक कर दें कि 10 दिन लगे, 15 दिन लगे।